हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के 4 नवंबर को होने वाले सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज के हमारे इस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं आपके होने वाले 4 नवंबर के वीकली टेस्ट के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वह भी अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, और अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मीडिया के रूप है। पहला ऑप्शन है टीवी, दूसरा ऑप्शन है रेडियो, तीसरा ऑप्शन है समाचार पत्र या चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इनमें से जो टीवी है, रेडियो है, समाचार पत्र, यह सभी मीडिया के रूप है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रिंट मीडिया है। पहला ऑप्शन है समाचार पत्र, दूसरा ऑप्शन है टीवी, तीसरा ऑप्शन है रेडियो या चौथा ऑप्शन है टेलीविजन। तो इनमें से जो समाचार पत्र है वह प्रिंट मीडिया का एक उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मीडिया की आय का मुख्य स्रोत कौन सा है। पहला ऑप्शन है विज्ञापन, दूसरा ऑप्शन है लेख, तीसरा ऑप्शन है सामान्य समाचार या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मीडिया की आय का मुख्य स्रोत विज्ञापन होती है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञापन की लागत किस आधार पर निर्धारित की जाती है। पहला ऑप्शन है चैनल की लोकप्रियता, दूसरा ऑप्शन है उत्पादन की लोकप्रियता, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विज्ञापन की लागत चैनल की लोकप्रियता के आधार पर निर्धारित की जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने मीडिया पर कब सेंसर लगाया। पहला ऑप्शन है जब 1975 से 77 में आपातकाल था, दूसरा ऑप्शन है जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तीसरा ऑप्शन है जब बम विस्फोट हुए थे और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत ने मीडिया पर 1975 से 77 में जब आपातकालीन हुई थी उस समय सेंसर लगाया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मीडिया पर सरकारी नियंत्रण को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है तथ्यात्मक, दूसरा ऑप्शन है सेंसरशिप, तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता या चौथा ऑप्शन है आपातकालीन। तो मीडिया पर सरकारी नियंत्रण को हम लोग सेंसरशिप के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सामाजिक विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है उत्पादों की जानकारी देना, दूसरा ऑप्शन है विशिष्ट उत्पादों को खरीदने के लिए प्रेरित करना, तीसरा ऑप्शन है जनहित से संबंधित संदेश का प्रसारण या चौथा ऑप्शन है किसी निजी संस्था का प्रचार करना। तो सामाजिक विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य जनहित से संबंधित संदेश का प्रसारण करना होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने के लिए कितने दिन का समय रहता है। पहला ऑप्शन है 30 दिन, दूसरा ऑप्शन है 15 दिन, तीसरा ऑप्शन है 45 दिन या चौथा ऑप्शन है 20 दिन। तो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने के लिए 30 दिन का समय रहता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। पहला ऑप्शन है 2010 को, दूसरा ऑप्शन है 2006 को, तीसरा ऑप्शन है 2005 को या चौथा ऑप्शन है 2017 को। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को पारित किया गया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है। पहला ऑप्शन है अखबार, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेट, तीसरा ऑप्शन है रेडियो या चौथा ऑप्शन है टीवी। तो इनमें से जो अखबार है वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उदाहरण नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के साधनों के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग
किया जाता है? पहला ऑप्शन है माध्यम, दूसरा ऑप्शन है मीडिया, तीसरा ऑप्शन है मीडियम या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए मीडिया शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मीडिया। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो उसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है तथ्यात्मक, दूसरा ऑप्शन है सेंसरशिप, तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता या चौथा ऑप्शन है आपातकालीन। तो जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंध लगाती है तो उसे हम लोग सेंसरशिप के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर कौन से दशक में आया था? पहला ऑप्शन है 1939 के दशक में, दूसरा ऑप्शन है 1940 के दशक में, तीसरा ऑप्शन है 1945 के दशक में या फिर चौथा ऑप्शन है 1947 के दशक में। तो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर 1940 के दशक में आई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेलीविजन का प्रारंभिक रूप क्या था? पहला ऑप्शन है टेलीविजन, दूसरा ऑप्शन है टेलीराइडर, तीसरा ऑप्शन है टेलीवाइजर या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो टेलीविजन का प्रारंभिक रूप टेलीवाइजर था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 टेलीवाइजर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संचार के माध्यम कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है टेलीविजन या रेडियो, दूसरा ऑप्शन है अखबार या पत्रिकाएं, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेट या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इनमें से जो टेलीविजन, रेडियो, अखबार, पत्रिका, इंटरनेट यह सभी संचार के माध्यम है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मीडियम शब्द का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है माध्यम, दूसरा ऑप्शन है मास मीडिया, तीसरा ऑप्शन है मीडिया या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मीडियम शब्द का शाब्दिक अर्थ माध्यम होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। इसी आप लोग नोट डाउन कर ले। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग सोशल साइंस के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि संचार किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान संचार कहलाता है। इसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संचार के कौन कौन से माध्यम है? तो इसका सही आंसर होगा कि टीवी, रेडियो, इंटरनेट अथवा अखबार आदि संचार के माध्यम है जिसकी सहायता से हमें दुनिया भर की सारी घटनाएं मिल जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका सही आंसर होगा कि संचार का ऐसा माध्यम जो छपे होते हैं तथा जिन्हें पढ़कर हमें दुनिया भर की जानकारी प्राप्त होती है उन्हें प्रिंट मीडिया कहते हैं, जैसे अखबार, पत्र, पत्रिकाएं आदि। उसी प्रकार संचार का ऐसा माध्यम जो छपी नहीं होती है, जिसे देखकर या सुनकर दुनिया की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, जैसे रेडियो, टीवी, इंटरनेट आदि। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञापन किसे कहते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा कि सरकार एवं निजी संस्थाओं द्वारा दिया जाने वाला ऐसा विज्ञापन जिससे हमारे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसार होता है, उन विज्ञापनों को सामाजिक विज्ञापन कहते हैं। उदाहरण में पोलियो के टीके का विज्ञापन, सावधानी पूर्वक रेलवे क्रॉसिंग पार करने का विज्ञापन आदि। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे सेट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किन्हीं 2 प्रावधानों को लिखिए। तो इसका सही आंसर होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के 2 प्रावधान जैसे, पहला कि सूचना के अधिकार के उद्देश्य प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। दूसरा है कि हर नागरिक को
लोक शक्तियों जैसे सरकारी, शासकीय, संवैधानिक संस्थाएं और विभाग से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तो यदि आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और हाँ, आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।